नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की लॉन्ग टर्म एनालिसिस के बारे में। तो काफी लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे जो जानना चाह रहे थे कि निफ्टी बैंक निफ्टी लॉन्ग टर्म में क्या लग रहा है, क्योंकि अब आप अगर 15 मिनट के चार्ट पे 5 मिनट के चार्ट पे काम करते हैं इंट्राडे में तो आपको पता चल जाता है कि बाजार आज का क्या है, कल का क्या है। बट जो लोग आने वाले ट्रेडिंग सेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि आने वाले हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में बाजार कहां तक जा सकता है, किस तरीके से वो आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए, आने वाले दिनों के लिए अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी मैं आज की वीडियो में आपको डिटेल देना चाहूंगा। तो कहने का मतलब मेरा यह है दोस्तों कि आज की वीडियो में मैं बड़े टाइम फ्रेम की एनालिसिस करूंगा, जिसमें डेली चार्ट, वीकली चार्ट के बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, आपको पिक्चर क्लियर कर दूंगा कि आने वाले दिनों में बाजार कहां तक जा सकता है, किस तरीके से आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से स्टॉक में भी आप इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डायरेक्टली निफ्टी की। तो निफ्टी का चार्ट मैं आपके सामने यहां लगा देता हूं। तो निफ्टी के चार्ट को मैं यहां पे दिखाता हूं। तो यहां से अगर हम एनालिसिस करें तो सबसे पहले हम वीकली एनालिसिस करेंगे। वीकली एनालिसिस क्यों करते हैं दोस्तों? जिसमें वीक में एक कैंडल बनती है। जैसे मंडे टू फ्राइडे बाजार चलता है तो मंडे टू फ्राइडे की कैंडल होगी, फिर नेक्स्ट मंडे टू फ्राइडे की कैंडल होगी। तो इसमें इस तरीके से महीने में 4 कैंडल होती है। जिस तरीके से हम डेली जब हम डेली चार्ट देखते हैं, जैसे 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो उसमें 1 घंटे में 4 कैंडल मिल जाती है, इसमें पूरे महीने में 4 कैंडल मिलती है। तो ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस जब हम करते हैं तो डेली, वीकली, मंथली के चार्ट हम ज्यादातर देखते हैं। अब इसके चार्ट अगर हम देखें तो चार्ट कुछ इस तरीके का हमें दिखाई दे रहा है। ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें तो निफ्टी के चार्ट में इस वीक में क्या था, वो गिरावट ही देखने को मिली है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये टाइम फ्रेम देखेंगे, ये एरिया, यहां पे इस पूरे वीक में बाजार बुल था, इस वीक में बाजार बेरिश था। यहां पे 2 वीक जो थे वो बाजार में कंसोलिडेशन वाले थे, बाजार में जहां पे ओपनिंग हुई वहीं पे क्लोजिंग हुई। लास्ट वीक थोड़ा बुलिश था और ये वीक क्या है, ये बेरिश है। तो आने वाले वीक क्या हो सकते हैं उसके एनालिसिस करने के लिए आपको उसी तरीके से पूरे वीकली चार्ट देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट वीक या आने वाले वीक्स में बाजार में क्या हो सकता है। तो इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं और यहां पे मैं दोस्तों कुछ एनालिसिस करना चाहूंगा। जब भी आप वीकली चार्ट की एनालिसिस करें तो एनालिसिस उसी तरीके से होगी जब आप डेली चार्ट की करते हैं। वही सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करना है, वही तरीके से आपको ट्रेंड लाइन लगानी है, उसी तरीके से आपको डाइवर्जेंस देखने हैं, उसी की एनालिसिस आपको करनी है। अगर आप देखें तो निफ्टी का चार्ट अगर हम देखेंगे तो निफ्टी फिलहाल अभी ट्रेंड लाइन के नीचे काम करा रहा है। ये दोस्तों एक ट्रेंड लाइन है जो कि आप निफ्टी में देख रहे हैं और बाजार जो है, अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ट्रेंड लाइन के नीचे ही वर्क करा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो बाजार 2 दिन से, यानी कि 2 हफ्ते से इसी ट्रेंड लाइन के नीचे काम करा रहा है और लग रहा है कि अगर ये जो ट्रेंड लाइन जो बनी है, इसको आप राइजिंग वेज भी बोल सकते हैं, बट ये जो ट्रेंड लाइन बनी है इसके अकॉर्डिंगली अगर बाजार आता है तो आपको 18,800 के आसपास मार्केट एक बार आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब आप बोलें कि भाई 18,800 ही आपको बोल रहे हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों, इस एनालिसिस के बेस पे आप इंट्राडे में काम नहीं कर सकते। पहले आपको बता देता हूं, ऐसे नहीं है कि आप मंडे को जाके आप पुटे खरीदना चालू कर दे, बोले जी 18,800 आएगा, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, आएगा, बट ऐसा नहीं है कि आप वीकली निफ्टी के ऑप्शंस में काम करें या मंथली भी करें, उस तरीके से काम नहीं करना, क्योंकि कोई भी एनालिसिस आपको टारगेट दे सकती है बट ये नहीं बताएगी कि आपका टारगेट कितने दिन में आएगा, कितने समय में आएगा, इसका ध्यान रखना। दूसरी कंडीशन तो ये है कि 18,800 मैं क्यों कह रहा हूं, रीजन उसका ये है क्योंकि अगर आप इसको देखें, दोनों में जो डिफरेंस है, उतना भी अगर हम पॉइंट लेके चले तो 18,800 दिख रहा है। दूसरी कंडीशन हम देखें तो यहां से ये जो देखेंगे दोस्तों, ये क्या है, इसका एक पुराना रेजिस्टेंस है। निफ्टी की बात कर रहा हूं, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है जहां पे दोस्तों ये 18,800 के आसपास आया था। तो यहां से 18,800 आया था, बाजार ने ये अपना एक लो बनाया, यहां से इसने एक अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक करा। रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद ये यहीं पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है और बहुत टाइम बाद इसने अब अपना जो अप ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करा है, ब्रेक डाउन करा है। तो एटलीस्ट बाजार एक बार 18,800 आना चाहिए। 18,800 का मतलब दोस्तों 2 तरीके से है। एक तो ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकडाउन हुआ है, अगर हम ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखें तो उसके हिसाब से भी बाजार का 18,800 का टारगेट आना चाहिए। दूसरा जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, उसको भी एक बार बाजार रिटेस्ट करने के लिए आएगा, जो कि अब सपोर्ट बन चुका है। तो उसको भी अगर आप देखें तो वो भी लेवल जो बनता है वो भी 18,800 के आसपास बनता है। आप इसको जाके चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं डायरेक्टली
कैंडल पे जाके क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको 18,880 का लेवल दिख रहा होगा, तो 18,880 900 के आसपास मार्केट एक बार आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको निफ्टी में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। बट फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों कि इसके एनालिसिस के ऊपर आप वीकली टाइम फ्रेम पे ऑप्शंस बाय नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। अब मैं दूसरी बात करूंगा दोस्तों, वो है बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी को भी बहुत ज्यादा डिटेल में समझाना चाहूंगा। तो बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपको कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन बहुत पहले ही हो चुका था। डायरेक्टली आप देखेंगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है, और इसके अकॉर्डिंगली बाजार इस वीक में भी क्या है, बेरिश है। लास्ट वीक में बुलिश था बट बहुत ज्यादा बुलिश नहीं था। उससे 2 वीक में, यानी अगर आप पूरे महीने में देखेंगे तो सिर्फ लास्ट वीक बुलिश था, और 3 वीक में बाजार जो था बैंक निफ्टी का वो बेरिश रहा है। आप इस कैंडल के अकॉर्डिंगली आप इसे जज कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन दोस्तों ये है, मैं इस एरिया को थोड़ा सा जूम कर दूंगा ताकि आपको समझने में थोड़ी सी ज्यादा आसानी हो। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये वाला वीक भी क्या रहा था, ये वाला वीक भी यहाँ पे बेरिश रहा था। अब दोनों चीजें देखेंगे, दोनों के लेवल्स अगर आप देखेंगे, इसका हाई और इसके लो के डिफरेंस के अकॉर्डिंगली जो टारगेट है वो एक बार 42,000 के आसपास भी आना चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों देखेंगे तो न्यूज का इंपैक्ट भी आपको देखने को मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी बाजार एक बार यहाँ पे आ सकता है। दूसरी चीज दोस्तों यहां से अगर आप देखेंगे तो ये पुराना क्या है, एक इसका रेजिस्टेंस है। फिर से दोस्तों वही निफ्टी का एनालिसिस आपको बैंक निफ्टी में काम करेगी। ये एक रेजिस्टेंस है, इसके आसपास मार्केट में एक रेजिस्टेंस बना के यहां से रिवर्सल आया था, सपोर्ट बना था, यहां पे ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद बाजार नीचे गया, और सेकंड टाइम में जब इसने ब्रेकआउट दिया था तो इसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी। दूसरी कंडीशन दोस्तों ये है कि यहां से अगर आप चेक करेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो यहां पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं बेरिश हैरामी पैटर्न। तो 2 चीजें दोस्तों, एक तो यहां पे अप ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला है, दूसरा बेरिश हैरामी पैटर्न आपको देखने को मिला है, तीसरा दोस्तों यहाँ पे ये जो इसका रेजिस्टेंस है उसको एक बार रिटेस्ट करने भी आएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे को आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 42,500 से यहाँ पे अगर आप देखेंगे 42,500 के आसपास, 42,000 के आसपास या 42,500 तक एक बार मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी आना चाहिए। तो 42,000 का मेरा टारगेट बनता है किसमें, बैंक निफ्टी में। ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस है। काफी लोग पूछे थे भाई लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं एनालिसिस कर दे रहा हूँ। साथ साथ अगर आप डाइवर्जेंस भी देखेंगे तो डाइवर्जेंस भी पूरी तरीके से दोस्तों नेगेटिव है। यही चीज हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है और यही चीज हमें निफ्टी में भी देखने को मिली थी। तो आप इंडिकेटर से देख लो, आप ट्रेंड लाइन प्लॉट कर लो, आप प्रीवियस अगर आप रेजिस्टेंस को देखो, क्योंकि एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद एक बार रिटेस्ट करने जरूर आता है अगर आपसे लॉन्ग टर्म में बुलिश होना है। अभी फिलहाल आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बाजार एक बार 42,000 तक आ सकता है, 42,500 आ सकता है। इसी तरीके से 18,800 से 900 के बीच में निफ्टी आ सकती है। अगर वो लेवल आते हैं दोस्तों, फिर से सुन लेना, फिर उसके बाद जो तेजी आएगी ना दोस्तों, फिर वो बड़ी आएगी। काफी लोग बात करते हैं ना, जैसे हम भी करते हैं कि भाई निफ्टी जो आने वाले टाइम पे 24,000 25,000 जाएगी जरूर जाएगी, बट वो कब जाएगी, जब वो 18,800 18,900 के आसपास आएगी। वहां पे उस एरिया में आने के बाद ना नेगेटिव न्यूज आएगी कि अब तो गया बाजार, अब तो बाजार में कुछ नहीं है। वहां से जो तेजी आएगी ना दोस्तों, वो आएगी बड़ी तेजी। जैसे आपने कोविड में देखा था ना, कोविड के बाद जो तेजी आई थी, ड्यूरिंग कोविड अगर आप देखोगे तो तेजी आई थी, वैसी तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो एनालिसिस दोस्तों मैं आपको करके दे रहा हूं, ये बहुत परफेक्ट एनालिसिस है। और आपको कह देता हूं दोस्तों, इस वीडियो को सेव कर लो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और दिखाना कि इन्होंने जो बोला था बाजार उसके हिसाब से ही चला है। और ऐसा होगा, हमने पास्ट में बहुत इसी तरीके की हमने प्रेडिक्शन करी थी। जो 2-3 साल से हमें फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि कैसे हमने बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस करती, बड़े बड़े टारगेट्स दिए थे, उसके अकॉर्डिंगली बाजार चला है। और इस बार भी वैसे ही चलने की पूरी उम्मीद है। तो कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप भी इसी तरीके के एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना मत भूलिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। और यहाँ पे हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो आप कर सकते हैं, जिसमें हमने शॉर्ट टर्म में एनालिसिस कैसे की जाती है, लॉन्ग टर्म में एनालिसिस कैसे की जाती है, और स्टॉक का सिलेक्शन प्रेडिक्शन कैसे की जाती है, वो सारी चीज़ें हमने अपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में सिखाई हुई है। इसको भी आप सीख के आप ट्रेड अपने प्लान कर सकते हैं। चाहे आप इंट्राडे के ट्रेडर हो तो भी आप काम करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग बनानी है तो भी ये कोर्स आपके लिए हेल्प करेगा।
सिलेक्शन कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, इसमें ये कोर्स आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। हमारे पास टेक्निकल ऑप्शन दोनों के कोर्स अवेलेबल है। तो स्क्रीन पे एक नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो में मैंने जो आपको लॉन्ग टर्म एनालिसिस बताई है निफ्टी बैंक निफ्टी की, वो आप उसके अकॉर्डिंगली आप आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि बाजार कहाँ तक जा सकता है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आशा करूंगा वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।